पंजाब के सभी 13 लोकसभा सीटों पर स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। ये परिणाम जो 2 सीटों का है, ये पंजाब में अप्रत्याशित परिणाम है। तो इस जीत के पीछे कई संदेश हैं कि यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर जो नेशनल दल हैं, वो लोगों का मन उस तरह से नहीं जीत पाए, उनके लिए उस तरह से नहीं काम कर पाए। ये जो सरबजीत सिंह खालसा हैं, उनको लेकर के भी हैं। उनके पिता इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे हैं वो, और उनकी भी एक तरफा जीत हो रही है। देखिए, ये पंजाब के चुनाव में लगभग 2.5 दशक बाद ये पहली बार हो रहा है कि किसी एक दल को लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार बढ़त मिली हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज पंजाब में सभी 13 लोकसभा सीटों की गिनती जारी है और कई जगहों पे नतीजे आ गए हैं और कईयों के आने बाकी हैं। कई जगहों पर टक्कर भी अच्छी खासी देखी जा रही है। उसी को लेकर, तमाम चर्चाओं को लेकर के हमारे साथ में मौजूद है पंजाब के संपादक भविंदर वशिष्ठ जी। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या अब तक की स्थिति रही है और क्या आगे होने वाला है। सर, क्या लग रहा है अब तक की पंजाब की स्थिति कैसी चल रही है? पंजाब के सभी 13 लोकसभा सीटों पर स्थिति लगभग स्पष्ट हो गई है। इनमें 13 में से 7 सीटें कांग्रेस जो है वो जीत रही है। आम आदमी पार्टी को, जो प्रदेश में सत्तारूढ़ है, उसको 3 सीटें मिल रही हैं। शियद 1 सीट पर है और 2 सीटें जो हैं वो इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। ये परिणाम जो 2 सीटों का है, ये पंजाब में अप्रत्याशित परिणाम है। तो अभी तक ये सारी सिचुएशन हुई है। इनमें से 3 सीटें अभी क्लियर हुआ है रिजल्ट, और बाकी का मुझे लगता है 1 घंटे में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। सर, एक जो 2 सीटें हैं, एक तो फरीदकोट की और खडूर साहिब, ये दोनों पे दिलचस्प नतीजे सामने आए। जो लीड जिन्होंने ली है वो अप्रत्याशित थी एक तरह से, क्योंकि कोई सोच भी नहीं रहा था कि इनको लीड मिलेगी या ये आगे बढ़त बनाएंगे। खडूर साहिब से अमृतपाल सिंह और फरीदकोट से सरबजीत सिंह जो कि इंदिरा गांधी के जो हत्यारे उनके बेटे हैं। तो सर, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो जनादेश है, इसमें कई संदेश छिपे हैं। एक, ये पाकिस्तान से सटा सरहदी सूबा है और इस सूबे में एक जो कट्टरपंथी जिसको बोल सकते हैं और खालिस्तान के समर्थक जो अमृतपाल सिंह हैं, वो पिछले कई महीनों से डिब्रूगढ़ की जेल में बंद हैं। बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे हुआ था, उनको पकड़ने में बहुत मशक्क़त हुई थी और वो जेल से उन्होंने चुनाव लड़ा है और जेल से चुनाव लड़के एक तरफा जीत उनको मिली है। तो इस जीत के पीछे कई संदेश हैं कि यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या फिर जो नेशनल दल हैं, वो लोगों का मन उस तरह से नहीं जीत पाए, उनके लिए उस तरह से नहीं काम कर पाए, और इसीलिए लोगों ने एक ऑप्शन के रूप में उनको चुना है। और यही स्थिति आपकी ये जो सरबजीत सिंह खालसा हैं, उनको लेकर के भी हैं। उनके पिता इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह के बेटे हैं वो, और उनकी भी एक तरफा जीत हो रही है। दोनों परिस्थितियों में जो ये जनादेश है, उसमें कई संदेश हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। सर, अब जैसे कि चंडीगढ़ का भी नतीजा आ गया है और मनीष तिवारी लगभग 3800 वोटों से जीत गए। ये भी नेक टू नेक फाइट चल रही थी, देखा जा रहा था, और लास्ट में सिर्फ 2 काउंटिंग बाकी रखी थी, 2 उसकी। तो अब ये जो पूरा सिनेरियो है, अब ये क्या बैठ रहा है चंडीगढ़ का? चंडीगढ़ के में चुनाव पहले से ही दिलचस्प रोचक रहा है और दोनों प्रत्याशियों में शुरू से ही कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। कई सारे इश्यूज़ थे, चाहे वो मेयर चुनाव का मामला हो, जिस पे सुप्रीम कोर्ट पे कड़ी फटकार लगी थी। एक इशू ये भी इस चुनाव में था। दूसरा, ये पहली बार था कि यहाँ पर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, और सबसे प्लस पॉइंट इनमें ये गया है कि आम आदमी पार्टी के जो वोट हैं वो उनको ट्रांसफ़र करने में कांग्रेस सफल हुई है। दोनों का कोऑर्डिनेशन उसी तरह से रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में गया है। दूसरा इशू ये है इसमें कि बीजेपी इस बार अकेले चुनाव लड़ रही थी। जो अकाली दल है वो अलग हट करके चुनाव लड़ रहा है, और वोटिंग से चंद दिन पहले अकाली दल के प्रत्याशी जो हैं उन्होंने भी वहाँ से इस्तीफ़ा दे करके वो कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में खड़े हो गए थे।
तो ये एक इशू था। दूसरा, गुटबाजी भी एक इशू रहा है, क्योंकि भाजपा में भी एक धड़ा जो था वो अलग तरीके से काम कर रहा था। हालांकि गुटबाजी कांग्रेस में भी थी, लेकिन इन सब इशूज़ को लेकर के मनीष तिवारी की जीत सुनिश्चित हुई है। सर, पंजाब का अगर सिनेरियो मतलब फाइनल अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस की है वो एज पे है। अब मतलब पिछली बार के जो तुलना से देखा जाए उतना नहीं देखा जा सकता है, लेकिन पर एज पे है एक तरह से कांग्रेस में। देखिए, ये पंजाब के चुनाव में लगभग 2.5 दशक बाद ये पहली बार हो रहा है कि किसी एक दल को लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार बढ़त मिली हो। अदरवाइज़ एक ट्रेंड रहा है कि लोकसभा की में एक बार एक दल को बढ़त रही है, दूसरी बार दूसरे दल को बढ़त रही है। और पंजाब का चुनाव एक तरह से ऐसे लगता है कि ये जो सत्तारूढ़, सत्ता के खिलाफ एक तरह से जनादेश है ये। चाहे वो आप प्रदेश की सरकार को ले लीजिए, चाहे आप केंद्र में भाजपा को ले लीजिए। भाजपा के पास 2019 में 2 सीटें मिली थी, और होशियारपुर और गुरदासपुर की सीट बीजेपी बड़ा पक्का मान के चलती रही थी, लेकिन इस बार दोनों सीटें बचाने में पार्टी नाकाम हो गई है। हालांकि इस बार इन्होंने अकेले चुनाव लड़ा है, उनके वोट शेयर में ज़रूर इजाफा हुआ है, लेकिन सीट में वो कोई कन्वर्ट नहीं हुआ है। दोनों को नुकसान हुआ है, इनफैक्ट बीजेपी को भी और अकाली दल को भी गठबंधन के टूटने का। तो पंजाब की स्थिति तो अब आपने जान ही ली है। पंजाब में भी लगभग सारा क्लियर ही है कि भाजपा और कांग्रेस में कौन जीत रहा है। तब तक के लिए नमस्कार। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।